सोचो, अगर तुम्हें एक दिन में ऐसा पावर मिल जाए कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हें देखकर ही कांपने लगे। एक दिन तुम सड़कों पर पिट रहे हो और अगले दिन तुम पूरे देश के लिए सबसे बड़ा हथियार बन जाते हो। आज की कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे 5 बार आर्मी ने रिजेक्ट किया, लेकिन उसकी एक छोटी सी बहादुरी ने उसे बना दिया दुनिया का पहला सुपर सोल्जर। एक ग्रुप नए सिपाहियों का ट्रेनिंग ले रहा था, तभी कमांडर ने अचानक एक ग्रेनेड भीड़ के बीच फेंक दिया। सबके होश उड़ गए, लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन एक छोटा सा दुबला पतला लड़का बिना सोचे समझे उस पर कूद पड़ा, अपने शरीर से उसे ढक लिया। खुशकिस्मती से वो असली बम नहीं था, बस एक टेस्ट था। उस लड़के का नाम था स्टीव रोजर्स। 5 बार आर्मी में भर्ती होने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसकी कमजोर और दुबली काया देखकर उसे रिजेक्ट कर दिया गया। एक दिन सिनेमा हॉल में सामने बैठा एक गुंडा लगातार शोर मचा रहा था। बाकी लोग चुप रहे, लेकिन स्टीव ने हिम्मत दिखाई और उसे टोक दिया। नतीजा, उसे वहीं पीट दिया गया। पर स्टीव पीछे नहीं हटा, पास पड़ी डस्टबिन की ढक्कन से खुद को बचाने की कोशिश करता रहा। तभी उसका दोस्त बकी आया और उस गुंडे को धूल चटा दी। बकी ने स्टीव को टेक्नोलॉजी एक्सपो में ले जाने का फैसला किया। स्टेज पर था टोनी स्टार्क का पापा, होवार्ड स्टार्क। लेकिन शो में भी स्टीव के दिमाग में सिर्फ आर्मी में भर्ती होने की चाह थी। इस बार उसकी जिद और जज्बा देखकर डॉ एर्स्किन नाम का वैज्ञानिक उससे मिला। वो स्टीव की बहादुरी और हार न मानने वाली फितरत से प्रभावित हुआ और उसे एक सीक्रेट प्रोजेक्ट में भर्ती कर लिया। ट्रेनिंग के दौरान स्टीव हमेशा आखिरी आता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर उसका दिमाग तेज था। जब बाकी बड़े बड़े जवान एक पोल पर चढ़कर झंडा उतारने की कोशिश कर रहे थे, स्टीव ने नीचे से पिन खोल दी और पोल गिरा दिया और झंडा आराम से ले आया। कमांडर ने एक बार फिर सिपाहियों पर नकली ग्रेनेड फेंका। बाकी सब भाग गए, लेकिन स्टीव ने बिना डरे उस पर छलांग लगा दी। यही वो पल था जिसने साबित कर दिया कि वो सही इंसान है इस मिशन के लिए। डॉ एर्स्किन ने उसे समझाया, ये सीरम तुम्हारे शरीर के साथ तुम्हारे दिल को भी बढ़ाएगा। अगर इंसान अच्छा है तो और अच्छा बनेगा, अगर बुरा है तो और बुरा। स्टीव के अंदर वो नेक दिल और बहादुरी थी जो दुनिया को चाहिए थी। अगले दिन कैप्टन कार्टर के साथ वो सीक्रेट लैब पहुंचा। स्टीव को मशीन में लिटाया गया, सीरम इंजेक्ट किया गया, होवार्ड स्टार्क ने पावर चालू की। एनर्जी 100% पर पहुंचते ही सबका दिल थम गया। दरवाजा खुला और सामने खड़ा था पहले का दुबला पतला लड़का, अब एक लंबा चौड़ा मसल से भरा सुपर सोल्जर। लोग दंग रह गए और बस कैप्टन अमेरिका का जन्म हो चुका था। पार्ट 2 स्टीव की नई नई मसल्स देखकर खुद कैप्टन कार्टर भी रोक नहीं पाई और हल्के से हाथ फेर बैठी। लेकिन तभी भीड़ के बीच छिपा हाइड्रा का जासूस अचानक बम फोड़ देता है। हंगामे में वो आखिरी बची सुपर सीरम की बोतल चुरा लेता है और गोली मारकर डॉ एर्स्किन को खत्म कर देता है। डॉ एर्स्किन की मौत ने स्टीव को अंदर तक हिला दिया। अब वो पहले वाला दुबला पतला लड़का नहीं था। उसकी ताकत, उसकी स्पीड सब इंसानों से कहीं आगे थी। नंगे पांव वो कार से भी तेज दौड़ पड़ा, 5 मीटर ऊंची लोहे की बाड़ एक छलांग में पार कर दी और चलते चलते सड़कों पर खड़ी गाड़ियों को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करके जासूस के ट्रक की छत पर कूद गया। जासूस ने गोलियां चलाई, लेकिन स्टीव ने हर अटैक पहले से भांप लिया। अंत में गाड़ी पलट गई। स्टीव ने पास पड़ा कार का दरवाजा ढाल की तरह उठाया और गोलियों को रोक दिया। फिर जासूस पानी में छिपी मिनी सबमरीन में कूद कूद कर भागने लगा, लेकिन वो भूल गया था कि अब स्टीव सुपर सोल्जर है। स्टीव ने पानी में छलांग लगाई, तेजी से पीछा किया, कांच तोड़कर उसे बाहर खींच लाया। मगर इस झगड़े में सीरम की बोतल नष्ट हो गई। जब स्टीव ने पूछताछ करनी चाहिए तो वो जासूस जहर खाकर खुदकुशी कर गया। अब स्टीव दुनिया का एकमात्र सुपर सोल्जर था, लेकिन हैरानी की बात, उसे लड़ाई में भेजने की बजाय सरकार ने उसे एक शोपीस बना दिया। रंगीन पोशाक पहनाकर स्टेज पर कैप्टन अमेरिका नाम से शो करवाए जाने लगे। कुछ ही महीनों में वो पब्लिक का हीरो बन गया, लेकिन असली जंग से वो दूर होता चला गया। एक बार जब वो फौजी कैंप में शो कर रहा था, तो वहां के असली सिपाहियों ने उसका मजाक उड़ाया, उसे स्टेज से उतार फेंका। स्टीव को लगा जैसे वो कोई सर्कस का जोकर हो। तभी कैप्टन कार्टर एक बुरी खबर लेकर आई। नाज सेवा यूनिट, जिसमें उसका सबसे अच्छा दोस्त बकी था, हाइड्रा के हमले में हार गया और बचे हुए सिपाही कैद कर लिए गए। बकी को खतरे में जानकर स्टीव ने बिना सोचे समझे उसे बचाने का फैसला किया। कार्टर ने रोका, लेकिन स्टीव टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार होवार्ड स्टार्क ने अपने प्राइवेट प्लेन से उसे दुश्मन के इलाके तक छोड़ा। हवा से कूदकर स्टीव ने दुश्मन की ट्रक में घुसपैठ की, 2 गार्ड्स को खत्म किया और सीधे बेस के अंदर चला गया। वो दुश्मन की वर्दी पहनकर छुप सकता था, लेकिन जिद थी कि वो अपनी कैप्टन अमेरिका वाली ड्रेस में ही लड़ेगा। उसने कैदियों को छुड़ाया, हथियार कब्जे में लिए
और पूरा बेस हिला दिया। हाइड्रा का सरगना रेड स्कल मॉनिटर पर सब देख रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि यह साधारण इंसान नहीं है। खतरे को भांपते हुए उसने बेस का सेल्फ डिस्ट्रैक्ट सिस्टम चालू कर दिया और टेस्ट्रैक्ट लेकर भाग निकला। बकी को आजाद कराते हुए वो हैरान था। तूने आखिर खाया क्या है जो इतना बढ़ गया? लेकिन दोस्ती का टाइम नहीं था, क्योंकि रास्ते में रेड स्कल खुद सामने आ गया। स्टीव ने बिना वक्त गंवाए उसके मुंह पर सीधा एक जोरदार पंच मारा, लेकिन लड़ाई लंबी नहीं चली। हाइड्रा के वैज्ञानिक जोला ने पुल को बीच से काट दिया और तभी रेड स्कल ने अपना असली भयानक चेहरा दिखा दिया। 3 रेड स्कल नाम के जैसे ही खतरनाक इंसान। स्टीव को पता चला कि वो पहला सुपर सोल्जर नहीं था। रेड स्कल भी कभी इसी सीरम से बना था, लेकिन अब रेड स्कल ने प्लेन पकड़कर भागने का प्लान बनाया। बेस में धमाके हो रहे थे और स्टीव व बकी आग के बीच फंसे थे। सबको लगा कैप्टन अमेरिका मर गया, पर अचानक वो हजारों बचाए गए सैनिकों के साथ सलाम ठोकते हुए कैंप में वापस आया। इस शानदार वापसी ने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद उसने अपनी खुद की टीम बनाई और होवार्ड स्टार्क के वेपन स्टोर से मिला उसका असली हथियार, वो मशहूर वाइब्रेनियम की डाल। अब स्टीव बन चुका था असली कैप्टन अमेरिका। उसकी अगुवाई में हाइड्रा के एक एक ठिकाने तबाह होने लगे, लेकिन उसका अगला मिशन था हाइड्रा की डेथ ट्रेन पर हमला। स्टीव और बकी ट्रेन पर कूदे, लेकिन ये एक जाल था। भारी हथियारों से लैस दुश्मनों ने हमला कर दिया। स्टीव ने डाल से सबको ढेर कर दिया, मगर लड़ाई में बकी ट्रेन से गिरकर गहरी खाई में समा गया। दोस्त को खोने के दर्द में स्टीव बदला लेने निकल पड़ा। डाल पीठ पर छोटी मोटर बाइक पर उसने दुश्मन के बेस में घुसकर अकेले ही दर्जनों हाइड्रा सिपाहियों को खत्म कर दिया। डाल के रिकोशे से गोलियां लौटाई, मिसाइलों से टैंकों को उड़ाया, लेकिन आखिरकार वो गिर गया और पकड़ा गया। रेड स्कल सामने आया, गुस्से में 2-3 मुक्के जड़े और जैसे ही गोली मारने वाला था, स्टीव के साथ ही खिड़कियां तोड़कर अंदर आ घुसे। हाइड्रा की फौज चौंक गई। रेड स्कल टेस्ट्रैक्ट लेकर भागा। स्टीव ने पीछा किया। आखिर में प्लेन के उड़ने से पहले ही उसके गियर पकड़कर अंदर घुस गया। अंदर उसने देखा पूरी दुनिया को तबाह करने वाले बम तैयार थे। कुछ पायलट मार गिराए, लेकिन एक मिसाइल उड़ गई। स्टीव कूदकर उसके ऊपर चढ़ा, उसे मोड़ा और वापस प्लेन में घुसा। ड्राइवर केबिन में पहुंचते ही रेड स्कल के साथ उसकी आखिरी भिड़ंत हुई। लड़ाई के बीच टेस्ट्रैक्ट वाला कंटेनर टूट गया। रेड स्कल ने उसे हाथ में पकड़ लिया, लेकिन उसकी ताकत को उसका शरीर सह नहीं पाया। एक चमकदार ऊर्जा लहर में वो कहीं दूर अंतरिक्ष में जा गिरा। टेस्ट्रैक्ट समुद्र में गिर गया। प्लेन का कंट्रोल खत्म हो चुका था। स्टीव ने समझ लिया, अगर प्लेन शहर तक पहुंचा तो लाखों लोग मारे जाएंगे। कैप्टन कार्टर से रेडियो पर आखिरी बार बात हुई। दोनों ने शनिवार को डांस करने का वादा किया। फिर स्टीव ने प्लेन को आर्कटिक की बर्फ में क्रैश कर दिया। युद्ध खत्म हुआ। लोगों की नजरों से कैप्टन अमेरिका गायब हो गया, लेकिन उसकी बहादुरी की कहानियां पीढ़ियों तक गूंजती रहीं। दशकों बाद एक अस्पताल के कमरे में स्टीव की आंख खुली। रेडियो पर बजता पुराना मैच सुनकर उसे शक हुआ। वो कमरे से बाहर भागा और सामने था गगनचुंबी इमारतों से भरा न्यूयॉर्क। निक्स फ्यूरी ने आकर सच बताया, स्टीव तुम 70 साल सोए रहे हो। हैरान, उदास और उलझा हुआ स्टीव बस धीरे से बोला, मेरे लिए तो बस एक दिन बीता है। तो दोस्तों, ये थी कैप्टन अमेरिका की पूरी कहानी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबा देना ताकि अगला धमाकेदार पार्ट मिस ना हो।